Good morning, everyone. Myself, Dr. Dushyant Pradeep, and you're watching Dr. Dushyant's physics classes. So, today's topic is what is a mirror. So, पिछले लेक्चर्स में हमने जो आपके करिकुलम को टच किया है उसमें हमने देखा कि आपके पास रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और लाइट के रिलेटेड जो फिनोमिनन्स है आपके पास उनको हमने स्टडी किया। आज का जो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है वो है रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसकी एक छोटी सी जो एग्जांपल है रिफ्लेक्शन की, उसके लिए जो एक छोटी सी सरफेस हम यूज करते हैं दैट इज मिरर। सो आज हम स्टडी करेंगे मिरर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स कौन से हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ मिरर। सो मिरर क्या है? मिरर एक ऐसी सरफेस है, मिरर एक ऐसी सरफेस है जो एक साइड से, इट इज अ सरफेस जो एक नंबर तो स्मूथ है, नंबर पॉलिश्ड है। अब पॉलिश्ड किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो सिल्वर्ड हो और पेंटेड हो। तो ये है आपकी। अब व्हाट इज मिरर? तो ऐसी सर्फेसेस जो स्मूथ है, पॉलिश्ड है और उनके ऊपर कौन सा फिनोमिना टेक पार्ट करता है? उनके ऊपर टेक पार्ट करती है रिफ्लेक्शन। और अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन वाज जस्ट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब लाइट कोई भी हो सकती है, चाहे वो कलर्ड लाइट हो चाहे वो व्हाइट लाइट हो, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ व्हाट। कैसी सरफेस होनी चाहिए सबसे अच्छी? कैसी? स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस को जिसपे ऐसी फिनोमिनन और ऐसी एक्सपीरियंसेस नोट किए जाते हैं दैट इज नॉन एज मिरर। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखिए क्या है। अ मिरर इज एन ऑब्जेक्ट। क्या है ये? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है जो स्मूथ होती है, यही पढ़ा हमने, और पॉलिश्ड होती है। विच रिफ्लेक्ट्स, क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट करती है मैक्सिमम लाइट को। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था मैंने, कभी भी जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वहां पे तीन फिनोमिनन्स की पॉसिबिलिटी होती है। पहला कौन सा फिनोमिनन है कि वहां पे रिफ्लेक्शन कितनी होती है। दूसरा कितना कौन सा फिनोमिनन है कि रिफ्रैक्शन कितनी होती है। रिफ्रैक्शन मतलब उसमें से लाइट पास होके कितनी चली जाती है। और तीसरा जो इन दोनों को, जो दोनों फिनोमिनन्स हैं आपके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों को इंपैक्ट करती है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के टाइम जो लाइट उस सरफेस के ऊपर पड़ रही है अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का 100% होना, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन आपके मिरर की। चलिए अब देखते हैं, जब हम मिरर स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसके कारण होने वाले इंपैक्ट को हम कैसे स्टडी करेंगे। उसके लिए जब भी कोई रिफ्लेक्शन होती है तो वहां पे फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है भाई? फॉर्मेशन होती है इमेज की। किसकी फॉर्मेशन होती है? इमेज। हमें अपनी इमेज दिखती है ना, जरूरी नहीं है हमारी इमेज, दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज भी दिख सकती है। लेकिन हमने फिर से एक बात रिव्यू कर लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तभी देता है जब उससे आने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब हमारी आंखों के सामने ही वही ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट डायरेक्टली हमारी आंखों तक पहुंच रही है। दूसरा, अगर उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है। ये केस वो सेकंड केस है जिस केस में लाइट ऑब्जेक्ट से आती है और उस एक सरफेस से, कौन सी सरफेस? पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर, तब उसकी इमेज बनती है। अब इमेज बनती है तो उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली, टाइप्स, ऑफ इमेज। दो तरह की इमेजेस बनती हैं भाई, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज।
रियल इमेजेस वो है जो उस मिरर के आगे बनती हैं, इसे और एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट में। और वर्चुअल वो है जो उस मिरर से पीछे जाके बनती है, लेकिन दोनों हमें विजुअलाइज हो जाती हैं। क्लियर है कि एक जो इमेज उस ग्लास उस मिरर के सामने बन रही है उसे हम रियल कहते हैं, वर्चुअल उसे कहते हैं जो उससे पीछे बनती है। नंबर 2 में आपको समझने में आसानी कर देता हूं एक कंसेप्ट, रियल तब बनती है जब एक्चुअल रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट, एक्चुअल रेज कमिंग फ्रॉम द रे ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरी, वर्चुअल तब बनती है जब एक्चुअल नहीं, उन रेज को सबटेंड किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। वो एक्चुअली खुद नहीं बढ़ रही थी, हमने उन्हें बढ़ाया, और द लाइट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट बट दैट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग, देन व्हाट इज वी आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। चलिए, ये बात आपको शायद पता लग गई होगी। अब दूसरी बात, साइज। उस ऑब्जेक्ट उस इमेज का साइज कितना है। नंबर 1, साइज बड़ा हो सकता है, साइज छोटा हो सकता है, और साइज सेम हो सकता है। 3 केसेस आपके पास बन सकते हैं कि सेम साइज की बन रही है इमेज, इनलार्ज बन रही है, इनलार्ज मतलब बड़ी, इनलार्ज को हम मैग्नीफाइड भी कहते हैं, मैग्नीफाइड, और रिड्यूस्ड को हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं। डिमिनिश्ड इमेज, और सेम मतलब इक्वल साइज, जितना ऑब्जेक्ट था इतनी ही इमेज। जैसे कि हम मॉर्निंग में अपने घर में एक प्लेन मिरर देखते हैं, वहां पे हमारा जितना फेस होता है इतना ही फेस हमें दिखाई देता है। गाड़ियों में लगे हुए शीशे या मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं, उनमें देखिएगा आप ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे शेविंग मिरर है, इनमें आपका जो शक्ल है वो ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। ठीक है। थर्ड वन, आपको इमेज दिखाई कैसी देती है, ये तो है रियल और वर्चुअल की कहां कैसे बनती है, साइज कितनी बनती है, नाउ एटीट्यूड कैसी बनती है। अपराइट मतलब फेस जैसा यहां का वैसा ही, फेस अप है तो अप दिखाई देगा, लेग्स फुट अप है तो अप, डाउन है तो डाउन दिखाई देंगे। इन्वर्टेड उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है। थर्ड वन आपके पास क्या हो गया, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट। चलिए देखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझते हैं, देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले जो टाइप आप इमेजेस हमने देखी, तो पहली इमेज कौन सी बन रही थी, रियल इमेज। रियल इमेज कब आती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कुड बी प्रोजेक्टेड ऑनटू अ स्क्रीन, मिरर के फ्रंट पे बनती है, यही बताया मैंने, और इसे हम आसानी से किसी भी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये था पहला केस। दूसरा केस मैंने आपको बताया वर्चुअल, कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, और इसे हम आसानी से किसी भी दूसरी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि रियल इमेज कौन सी होती है जो मिरर के सामने बनती है, वर्चुअल कौन सी होती है जो मिरर के पीछे बनती है। चलिए नेक्स्ट क्या था कि आपके पास साइज कैसा हुआ, साइज इनलार्ज हुआ। इनलार्ज मतलब इमेज की लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, रिड्यूस्ड है मतलब स्मॉल है, सेम है मतलब इक्वल है। जैसे ये देखिए, अब इसमें से इक्वल कौन है, ये है इक्वल भाई, तो सेम साइज हो गया। ये कौन सा है, रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड को दूसरा मैंने क्या बोला आपको, डिमिनिश्ड है। थर्ड वन इनलार्ज है, इनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड है, बड़ा है, तो ये आपके साइजेस का कंसेप्ट आ गया। थर्ड वन फिर से कंसेप्ट चेक करते हैं, एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड मतलब आपको दिखाई कैसा दे रहा है। चलिए अच्छी सी एग्जांपल मैंने आपको दे रहा हूं, ये मिरर देखिए कैसा लिखा हुआ है, MIRROR, इज इट। सो जब हमने इसे एक टाइप के मिरर में रखा तो हमें जैसा मिरर यहां लिखा हुआ था वैसा ही दिखाई दिया, तो ये हो गया अपराइट, मतलब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, अपनी जगह पे। दूसरा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब ऊपर का नीचे, सर ऊपर है तो पैर, सर ऊपर है तो नीचे दिखाई देंगे, पैर नीचे है तो ऊपर दिखाई देंगे, उल्टा हो गया। देख लीजिए मिरर एम जो था वो यहां पे उल्टा होके डब्ल्यू की तरह बन गया है। आई तो इन्वर्ट कर दो चाहे उसे लिटरल कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो दूसरा केस था। थर्ड वन मैंने कहा लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ये देखिए यहां पे लेफ्ट वाला चला गया यहां के राइट में,
और यहां राइट पे कौन था, आर, आर चला गया लेफ्ट में। तो ये थर्ड वन केस किसका आ गया, लेटरल इन्वर्जन का। किसका केस आ गया भाई, लेटरल इन्वर्जन का। तो इमेज इज फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली होता है ऊपर से नीचे, देखिए वर्टिकली होता है ये ऊपर से नीचे होने का इन्वर्टेड वाला, और हॉरिजॉन्टल होता है ये लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है, राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाता है। ये बात समझ आई आपको, ये थे एटीट्यूड इमेज के बने हुए। अब देखिए, अब मैंने आपको अलग अलग किस्म के एटीट्यूड्स बताए, अब उनके केसेस के लिए कुछ हमें मिरर्स भी तो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स हैं। पहला मिरर प्लेन मिरर है, पहला मिरर है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो हम मोस्टली घरों में यूज करते हैं। दूसरा है सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर मतलब जो मिरर एक बहुत बड़े सफेरिकल मिरर का हिस्सा है। एक अगर आप सफेयर का बना हुआ, एक सफेरिकल फॉर्म में बना हुआ ग्लास ले लें, उस ग्लास को पेंट कर दें किसी एक साइड से, तो उसका अगर एक छोटा सा हिस्सा अगर आप ले लें तो वह बन जाएगा सफेरिकल मिरर। अब सफेरिकल मिरर कन्वेक्स है या कनकेव, दो तरह के सफेरिकल मिरर्स हैं। सो प्लेन सिंगल टाइप है, उसके बाद दूसरा या सफेरिकल, सफेरिकल के भी दो टाइप है। मतलब मिरर कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के। और कौन कौन सी, प्लेन और सफेरिकल। सफेरिकल की भी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, कन्वेक्स और कनकेव। चलिए देखते हैं। अब बात देखिए, प्लेन मिरर क्या है, जैसे आप हैं वैसे ही आपको अपनी जैसी शक्ल दिखाई देती है, आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए प्लेन, ये देखिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखा देखा। लेकिन अगर आपके पास सफेरिकल मिरर्स होंगे तो आपकी अपनी शक्ल, अपने साइज सेम नहीं दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं कि इमेज जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। कब, ये बड़ा एक छोटा सा ये क्वेश्चन आता है एक स्मॉल मार्क्स का। इट्स इरेक्ट अपराइट, मतलब पहले वाला केस, अप वाला अप, डाउन वाला डाउन। दूसरे वाला वर्चुअल, वर्चुअल क्यों है, देखिए इमेज उससे पीछे बन रही है। लिटरली इन्वर्टेड, लिटरल इन्वर्टेड, देखिए लिटरल इन्वर्टेड है मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ध्यान से देख लीजिएगा, मॉर्निंग में आपको अपना लेफ्ट साइड राइट पे दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट पे। इट लाइज अलोंग अ लाइन जॉइनिंग, और कहां पे रहता है, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, साइज हमेशा इक्वल है। लोकेटेड एज फार बिहाइंड, जितना आप मिरर के सामने होंगे, मतलब जैसे ये है आपका मिरर सरफेस, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपकी इमेज। अब ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा कहां से, इस ये जो आपकी सरफेस है, इस सरफेस से जितना दूर होगा आपकी इमेज भी इतनी ही दूर होगी। तो ये वाले जो दोनों डिस्टेंसेस हैं, कहां से कहां, ऑब्जेक्ट से लेकर ग्लास तक और ग्लास से लेकर इमेज तक, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अपराइट, वर्चुअल, सेम साइज, एट एन इक्वल डिस्टेंस, मींस जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है इतना ही इमेज भी मिरर से दूर होगी। ठीक है भाई, ये थी इसकी। अब इसी तरह मैंने सफेरिकल बताया, सफेरिकल की कितनी नंबर ऑफ कितने टाइप्स हैं, दो, कन्वेक्स और कनकेव। सफेरिकल मिरर्स को कर्व्ड मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व्ड मिरर्स। अब देखिए मैंने क्या कहा कि क्या होता है आपका सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर क्या होता है, अगर आप एक बहुत बड़ा ग्लास ले लें, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें, बट इन द शेप ऑफ, बट इन द शेप ऑफ अ सफेयर, इन द शेप ऑफ अ सफेयर। इस सफेरिकल शेप को आप क्या कर लें, एक काट लें थोड़ा सा। ठीक है, आपके पास क्या बन गया, ये पार्ट बन गया। इस पार्ट को अगर आप किसी एक साइड से या इस साइड से या इस साइड से किसी भी एक साइड से पेंट कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये बन गया भाई आपका सफेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं, अगर आप इसको बाहर वाली साइड से, फर्स्ट साइड से पेंट करते हैं तो ये बन जाता है कनकेव मिरर। क्या बन जाता है, कनकेव मिरर। और अगर आप इसे साइड 2 वाली से पेंट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर। बच्चे कन्वेक्स और कनकेव, इनके दूसरे नाम क्या है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है
और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको अभी अभी इसके डिफरेंट लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, कनकेव जो है पार्ट है किसका, मैंने बताया आपको सफेयर का पार्ट बताया। अब देखिए, अब मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका कनकेव मिरर, इसको इस साइड से मैंने पेंट किया हुआ है, ठीक है। और ये कनकेव मिरर जो है ये एक बहुत बड़े ग्लास का हिस्सा था, बहुत बड़े ग्लास का हिस्सा था। इस ग्लास का सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये जो मैंने ए और बी, ये ए से बी तक जो हिस्सा है किसका, इस सफेयर का, इसे हम कहेंगे अपर्चर। क्या कहेंगे? अपर्चर। ये ए बी जो है ये बन गया आपका अपर्चर। इस अपर्चर का मिड पॉइंट है ये भाई पी, और पी बन गया पोल। तो पोल क्या हो गया? सेंटर ऑफ द अपर्चर। अब व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? भाई दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द सफेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस मिरर का, जिस बड़े सफेयर का हिस्सा है वो मिरर, उसी सफेयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी के रेडियस, सीपी रेडियस हो गया उसका, तो उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। और जो लाइन इस सी और पी को ज्वाइन कर रही है, इसको अगर हम एक्सटेंड करें, यही बनती है आपकी प्रिंसिपल, यही बनती है आपकी एक्सिस, तो कोई भी हो गई, और यही बनती है, अगर सी पी को ज्वाइन कर दे तो ये बन जाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस कोई भी लाइन इनके प्लेन से जाने वाली, जैसे आपके पास ये एक्स, ये लाइंस, ठीक है, लाइंस जो जा रही हैं इनके प्लेन से, इन्हें क्या कहेंगे हम? एक्सिस। और इस लाइन सीपी को जो ज्वाइन कर रही है उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें काफी क्लैरिटी आ गई होगी। इसे रिव्यू कीजिए अच्छे से। अब हम ये स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि अब हमारे पास अगर ये इन दोनों में से कोई एक कन्वेक्स या कनकेव मिरर आ जाए, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, क्योंकि प्लेन मिरर में तो हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट जहां होगा इमेज वहीं पे बनेगी, इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट कन्वेक्स या कनकेव में क्या है? ऐसा नहीं होता। कन्वेक्स या कनकेव में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन डिसाइड करेगी किसकी? ऑब्जेक्ट की। क्या पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये स्टडी करेंगे नेक्स्ट। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा इसमें इमेज फॉर्मेशन के। सो टिल देन बी ऑन दिस चैनल, द फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर दुष्यंत। ठीक है, डॉक्टर दुष्यंत की फिजिक्स क्लासेस में ऑनलाइन रहिए, लाइव हो जाइए, शेयर कीजिए, मैं लाइव भी आता हूं। ठीक है, तो रेगुलरली अपडेटेड रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए आपका फीडबैक। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ये ईमेल जो है आपके सामने स्क्रीन पे है इस समय। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम जो है इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल Dr. Dushyant's physics classes. Thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy the series of the lectures on this channel. Thank you. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here. And subscribe and share this channel so that a wide range of students and the lovers of the physics can be there on the platform with us. We can have a great time to discuss the topics. Thank you very much. Have a nice time ahead. See you soon at my YouTube channel, Dr. Dushyant's Classroom for Learning Physics. Thank you very much. Have a nice time.